क्या आप जानते हैं कि 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई। एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर हमारी दुआएं और नेकियां क्यों कबूल नहीं होते? चलिए आज उसका जवाब जानते हैं। सहीह बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रमजान आते ही जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर नेकी करने वाले के लिए अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी कुछ लोगों की दुआएं क्यों ठहर जाती हैं? उलमा फरमाते हैं, पहली वजह यह कि हमारा दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा नहीं होता। रोज़ा तो जिस्म का है मगर दिल का रोज़ा नहीं। दूसरी वजह गुनाहों की बाकियात जो दिल में जम गई हैं। तीसरे ये कि हम दुआ मांगते हैं मगर अमल नहीं करते। रमज़ान का असल मकसद ये है कि अल्लाह हमें नेकी का मौका दे ताकि हम अपने दिल को पाक करें और जन्नत के दरवाज़ों से दाखिल होने का हकदार बने। जन्नत के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन दाखिला आपके अमल पर मुनहसर है। क्या आप तैयार हैं? इस रमज़ान अपनी दुआओं को अमल से जोड़ें। कमेंट में या अल्लाह कबूल फरमा लिख कर शुरू करें और वीडियो को सिदका जारिया बनाएं, शेयर ज़रूर करें।